जब बीजेपी के खिलाफ मुसलमान एकजुट हुआ तो हिंदू एकजुट होकर बीजेपी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? यह सवाल लेकर जब हम लोगों के बीच गए, लोगों से इसी सवाल का जवाब मांगा तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए ये पब्लिक रिएक्शन। मुस्लिमों के साथ खड़ी होने का दावा करती है, लेकिन भाजपा कभी नहीं कहती कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। इसी कारणवश क्योंकि हिंदू अपने आप को अपने ही देश में अल्पसंख्यक महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा और ऐसे संगठनों को जो कि कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं और हम सनातनी हैं, तो उनको अपने मुख से कहना भी होगा हम हिंदुओं के साथ और हम हिंदुओं की सरकार हैं। वरना वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से ये देखने को मिला है, सीटें कमाई हैं। भाजपा की एक सोच थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ एक छद्म सोच थी। सही मायने में मुस्लिम सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेगा और भाजपा को कभी वोट भी नहीं करेगा। और भाजपा को हराने के लिए वो हमेशा एक रहेगा और इस बार वो कंसोलिडेट होके सपा कांग्रेस के गठबंधन पर गया है और पूरे देश में भी देखा जाए तो भाजपा के विरोध में ही गया है। सभा चुनाव का जो सीट आया है उसको देखते हुए इतना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि अभी ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं और इसमें आज मुस्लिम वोट सभी जाके वोट दिए। हाँ, हमने ये जाके बूथ पे देखा और हिंदुत्व में कब तक हिंदू सोएंगे यह पता नहीं चल रहा है। इतने दिन हिंदू सोए हैं, अब अगर नहीं जगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज के समय में जैसे हमारे प्रधानमंत्री सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और इनको वोट देने में जब अगर सनातन की रक्षा करने के लिए जो आज आए हैं प्रधानमंत्री, उसमें अगर योगदान में अगर वोट में नहीं है तो आज के बाद फिर वो जगेंगे नहीं सभी लोग। हाँ, इसी प्रकार जो जैसे मुस्लिम अत्याचारी सब जैसे कब्जा किए थे, हाँ, पुनः जो है सो मोहम्मदन की राज हो जाएगा। अगर हिंदू जगे नहीं तो पुनः जो है सो मोहम्मदन राज हो जाएगा। इसीलिए समस्त सनातन धर्मावलंबी एवं हिंदुओं से आग्रह है कि अपने तो खुद जाएं और दूसरे को भी यह प्रयास करें कि जाके वोट दें। हाँ, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भी जगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस बार की सीट देख के बहुत ही इस पर वर्णन नहीं किया जा सकता है कि हिंदू कब तक सोएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। सत्य सनातन धर्म का अब सिर्फ अवहेलना ही अवहेलना हो रहा है। हमारे हिंदुत्व जागने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी हमारे अयोध्यावासी वहाँ पर में सिर्फ निष्फलता ही काम किए। हमारे कार्य सेवकों पे गोली चलाने वालों को ही जीत हुई और हमारे सत्य सनातन का हार हुआ है। बताया जाता है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा धर्म करती है। ये तो ठीक है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम जो सनातन भाई हैं वह सब धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कारण वोट नहीं दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो आज अयोध्या में ऐसी स्थिति देखने को मिल रहा है। 500 वर्ष पुराना जो इतिहास मोदी जी ने जागृत कर दिया। ये भाजपा की हार से ज्यादा या उनके मत प्रतिशत कम होने से ज्यादा ये इशू रहा है विपक्ष के वोटों का कंसोलिडेशन, कि जो नॉन भाजपा वोट थे वो जगह जगह पे पॉकेट्स में कंसोलिडेट हो गए। दैट्स ऑल। जय सिया राम। पता है कि लोगों में क्या है कि लोग एक मुफ्त शुरू से ही करते चले आए हैं। उन लोग चुनाव को धर्म की तरह मानते हैं, चुनाव को धर्म की तरह मानते हैं और हिंदुओं में चुनाव को धर्म नहीं माना जाता है, लेकिन चुनाव भी एक प्रकार का हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा महापर्व है। धर्म जिसको मानना चाहिए, वो लोग धर्म मानते हैं, महापर्व मानते हैं, इसलिए वो लोग एक मुफ्त निकलते हैं। किसी व्यवस्था में रहें उन लोग जाके वोट करेंगे, उन लोग जिम्मेवारी को समझते हैं और हमारे हिंदू समाज में जिम्मेवारी को लोग नहीं समझते। बहुसंख्यक होने के बावजूद भी विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है तो वो स्वतः कारणीभूत है उसका। अल्पसंख्यक जो है असुरक्षा की भावनाओं को लेकर वो सदैव संगठित होता है और वो इसी नाते अपने सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों को साधने में हमेशा तत्पर रहता है। हिंदू समाज बिखरा हुआ समाज है, ये सुषुप्त समाज है, इसको असुरक्षित महसूस नहीं करता, इस नाते वो निर्भय होकर अपना काम करता है। यही सवाल लेकर हमने राजनेताओं को भी प्रतिक्रिया मांगी।
आइए देखते हैं क्या उन्होंने हमें जवाब दिया। तो वो एसी में रहना ज्यादा पसंद करता है, उस धूप में निकलना उसने कोशिश कम करी और उसने उसको छुट्टी के दिन की तरह मनाया, इसलिए ये फर्क हुआ। दूसरी चीज ये थोड़ा कथित बुद्धिजीवी भी है, तो सेकुलरिज्म को लेकर चलता है और वो एक किताब से चलते हैं, तो किताब और मौलवियों के दम पर जो आदेश हो गया उसको वो अक्षरा पालन करते हैं, और वो उन्होंने वोटिंग हमसे बढ़कर करी और हम घर में आराम करते रहे। हमारे समझ में जो कल से हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं, मैं सनातन के लिए कार्य करता हूं, हम सनातन के लिए कार्य करने वालों को तो बहुत सोचने की आवश्यकता है कि 16-16, 18-18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, आज की तारीख में ये स्थिति है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो ये है कि जैसे अटल जी की सरकार के समय में इंडिया साइन का नारा देके लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया गया था, उसी तरह अब जो ये 400 पार का नारा दिया गया, इससे चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबने सोच लिया कि 400 पार है और मोदी नाम है गारंटी का, जीत तो हम जाएंगे ही। 4 लाख का अंतर था, कुछ कम होगा, 40-50 हजार से फिर भी जीत जाएंगे, मोदी हमको जिता ही रहे हैं। कार्यकर्ता भी बैठ गया। नेता जिनको टिकट मिली उन्होंने भी टिकट को पाते ही उसको डीएम के द्वारा दिया जाने वाला जीत का सर्टिफिकेट समझ लिया। उसी का ये परिणाम है जो हमारे हाथ के सामने है और आज हम सब चिंतित हैं और सोचने को विवश हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का प्रश्न है कि हिंदुस्तान ऐसे मुल्क में और मोदी और योगी जैसा नेतृत्व मिलने के बावजूद हिंदू वोट डालने नहीं निकल पाता है। और मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए इससे बड़ा कोई गौरव नहीं हो सकता जो मोदी जी और योगी जी ने दिया है। उसके बाद हमारा वोट न डालना, घर से न निकलना, ये हम लोगों की बहुत निष्क्रियता को दिखाता है और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में हमारे हिंदुओं में, जिनमें हम कुछ परिवारों को जानते हैं, वो इलेक्शन के दिन को एक बहुत अच्छे तरीके से छुट्टी के रूप में एंजॉय करते हैं, अवकाश के रूप में एंजॉय करते हैं। इस वजह से वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उस दिन को अपनी जिम्मेदारी के रूप में निभाते हैं और वो जाकर के वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफी अंतरों से पीछे हैं। देखिए, कुछ बयानों का भी रोल रहा इसमें, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी रही, एक वो भी कारण रहा। और दूसरी बात, जेपी नड्डा जी का ये बयान कि संघ की उनको जरूरत नहीं है, इसने भी बहुत नुकसान किया। संगठन संघ के रूप में पूरी तरह से सामने नहीं आया, जिसकी वजह से ये भुगतान हो रहा है। मुस्लिम ने, हमने बहुत जगह देखा है कि मुस्लिम ने कंसोलिडेट होकर ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं उस प्रकार से वोटिंग किया है, वैसा वोटिंग हिंदू में नहीं दिखाई दिया। हमने विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा था, लेकिन विकास के बजाय रिलीजन पे ले जाने की कोशिश कुछ लोगों ने की, जिसकी वजह से मुस्लिम का ध्रुवीकरण, कंसोलिडेट वोटिंग हुआ। लेकिन हिंदुओं ने उस प्रकार से वोटिंग का पैटर्न हमने नहीं देखा। मुस्लिम समाज ने 100 में से 89 मुस्लिमों ने वोटिंग किया। मुस्लिमों का प्रतिशत पूरे देश का 89% रहा, जबकि जिस हिंदुओं के रामलला की प्रतिष्ठापना हुई थी, आर्टिकल 370 खत्म हो गया था, इसके बाद में कॉमन सिविल कोड लाना था, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, उन हिंदुओं ने 100 में से केवल 43% हिंदुओं ने वोटिंग किया। पोलराइजेशन तो जरूर हुआ, लेकिन वो एक तरफा हुआ कि अल्पसंख्यक समाज इकट्ठा होकर उन्होंने समय निकाल के वोटिंग किया, लेकिन हिंदू समाज में उतना बड़ा उत्साह नहीं था, सिर्फ 43% वोटिंग हुआ। भारत के अंदर ये जातिवाद का जो जहर है वो इस प्रकार से उगला गया कि अब फिर से एक प्रकार से भारत के अंदर ये जातिवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के कारण ही हुआ जिन्होंने ये जातिवाद का जहर उगला है। तो इसलिए आज जातिवाद का जहर जो है ये भारतीयों को, हिंदुओं को असंगठित कर रहा है, और उसका ही परिणाम हमने इस बार के जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं इस पर हमने देखा है।